माँ के इस दरबार में एक विशेष तरह की आस्था है भक्तों की। यहाँ पर आपको जो चूड़ियाँ मिलेंगी वो लाल कलर की नहीं है, हरे रंग की चूड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलती है। इस मंदिर का जो इतिहास है खेता शिवाजी के साथ भी जोड़ा जाता है, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि 400 साल की बात है मेरे ख्याल। जो छत्रपति शिवाजी की तलवार है, हाँ, वो माता जी द्वारा भेंट है। हाँ, माता जी द्वारा। अपने तुलजा भवानी मंदिर नेपाल के राजा की कुल भवानी मतलब आज भी आते हैं क्या वो? हाँ, में जो भी आपकी इच्छा है वो मन में धारण करके आपको इस शिला के ऊपर हाथ रखना होता है। जहाँ तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, जहाँ वो राइट की तरफ जाएगी। नमस्कार, इस समय हम महाराष्ट्र में हैं। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में महाराष्ट्र के सबसे बड़े भगवान विष्णु जी के मंदिर पंढरपुर के दर्शन करवाए थे, विट्ठल भगवान के दर्शन करवाए थे। आज हम लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो 3.5 शक्तिपीठ कहे जाते हैं, उनमें से तो सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ जो कि महाराष्ट्र और भारत के सभी राजाओं की कुल देवी रही हैं, माँ तुलजा भवानी के शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। सोलापुर है जो महाराष्ट्र का, वहाँ से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है। पंढरपुर से हमने आपको बताया कि 2 घंटे में आपको 110 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचना होता है। बसेस की सुविधा यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया रहती है जब आपने तुलजा भवानी मंदिर के द्वार पर आना हो तो। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 द्वार रहते हैं मुख्यतः, एक एंट्रेंस के लिए और दूसरा एग्जिट के लिए। तो पीछे का द्वार है वो है राजेश शाहजी महाद्वार, जो कि छत्रपति शिवाजी के पिताजी रहे हैं, और दूसरा द्वार वो साइड है जहाँ पर राजमाता जीजाजी महाद्वार है, जहाँ से एग्जिट होता है। छत्रपति शिवाजी के पिताजी और माताजी को जो यहाँ पर दोनों जगह पर आप द्वारों पर नाम देख रहे हैं, वो इसलिए कि छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर माँ के तुलजा भवानी मंदिर के लिए एक विशेष आस्था रही है, कुल देवी रही हैं उनकी। हर युद्ध में जाने से पहले वो यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेते थे और बहुत सी चमत्कारियाँ सिद्धियाँ यहाँ पर उन्हें प्राप्त हुई थी। अंदर जाकर हम आपको वो भी एक एक करके बताएंगे। तो तुलजा भवानी मंदिर में अंदर देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और सभी तीर्थ स्थलों का एक पौराणिक महत्व रहा है। अभी चलते हैं यहाँ पर राजेश शाहजी महाद्वार से और आपको एक एक करके बताते हैं कि मंदिर में आपको किस तरह से, कैसे, कौन कौन से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने हैं और उनका महत्व क्या है। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गोमुख मार्ग है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, अंदर गुफा में से होकर आपको जाना पड़ता है। अभी ये जो गोमुख है, वो जो 9 नाथ में से एक नाथ है गरीबनाथ, वो माता के लिए दर्शन के लिए वो काशी जा रहे थे कि काशी का पानी पुण्य रहता है वो लेने के लिए। तो वो जब जाके आए तो जब आ रहे थे तो उनको साक्षात्कार हो रहा था, पीछे पानी का आवाज़ आ रहा था। जब काशी से वापस आ रहे थे तो पानी की आवाज़ साथ साथ में आ रही। हाँ, अच्छा। और कहा था माता ने कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। तो वैसे वो यहाँ पे आए तो वो मुड़ के देखे तो उनको वहीं पे वो जो काशी है उसका पानी यहाँ पे वो स्थान है, उसे कहते हैं गोमुख। अच्छा। वो ऐसा कोई नहीं कि आप कौन सा पाइप से वो पानी, वैसे नहीं, वो नेचुरली वहाँ से आता है पानी। तो गोमुख के दर्शन हमने कर लिए हैं मंदिर परिसर में ही। अभी हम तो दूसरा मुख्य तीर्थ स्थल है यहाँ पर, वो है गणेश जी मंदिर के आपको दर्शन करने होते हैं। और एक खास विशेषता है माँ तुलजा भवानी में यहाँ पर जो गणेश मंदिर जी स्थापित हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे तो सर्वप्रथम आता है श्री गणेश जी का मंदिर, जो दाएं सुन वाले हैं, जहाँ पे आप मनोकामना करेंगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। हाँ, जो तुलजापुर का जो अपना गणेश जी का मंदिर है उसका एक महत्व है। आमतौर पर अपना गणेश जी का जो रहता है वो बाएं सूंड वाला रहता है। ये जो अपना गणेश जी का मंदिर है जो तुलजा भवानी में, वो है दाएं सूंड का। दाएं जो सूंड है माँ गणेश जी का, वो उनका महत्व ये है कि आप जो मनोकामना मांगेंगे वो आपकी लगभग पूरी होंगी। वो जो तीसरा मुख्य स्थल है यहाँ पर तुलजा भवानी में आकर आपको दर्शन करने हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यज्ञ स्थल। इसी समय में यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। गणेश जी का दर्शन कहते हैं। वहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हैं तो आपको सामने यज्ञ मंडप दिखेगा, जिसका एक अपने आप में ही बड़ा इतिहास है। जैसे कि साल में एक बार वहाँ पे बलिदान रहता, वो दोपहर में 12 बजे वहाँ पर एक दिन रहता। ठीक है। अच्छा, ये बलिदान का महत्व क्यों और कब से है ये बलिदान? जो यहाँ पे माता तुलजा भवानी ने महिषासुर का वध किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं माता का जब दर्शन करेंगे आप, अभिषेक के टाइम में आपको दिख जाएगा, तो माता के पैरों के नीचे महिषासुर का वध किया उसका वो है धड़ है। जब वो जो नैवेद्य है नॉनवेज का, वो जब दिखाते माता को
तो ऐसे करके नहीं दिखाते, वो नीचे से लेके ऊपर, क्योंकि नीचे क्यों, क्योंकि माता के पैरों के नीचे महिषासुर है, तो ऐसे करके। और जब माता को कैसा नहीं होता रहता, वो अपना पूरन पोली घी दूध वो रहता, तो वो माता को ऐसे करके दिखाते। माँ तुलजा भवानी के लिए वेजिटेरियन नैवेद्य रहता है, और जो अपना दैत्य है महिषासुर, उनके लिए माता को नॉनवेज का नैवेद्य रहता है। तो इस तरह से आज मेरे को ये समझ में लगा है कि जो बकरे की बलि दी जाती है वो माता के लिए नहीं, वो जो महिषासुर राक्षस का माँ ने वध किया था वो दैत्य के लिए बलि बकरी को दी जाती है, और वही नैवेद्य दैत्य को ही चढ़ाया जाता है। जो माँ के लिए नैवेद्य है वो पूरन पोली घी और दूध का है। ये सब मंडप के बाद जो भस्म मिलती है, ये तो हमें पता लग गया कि वो बकरे के शरीर की जो राख रहती है वो भस्म दी जाती है श्रद्धालुओं को, जो किसी भी तरह की शारीरिक उन्हें दिक्कत है तो। हाँ। अच्छा, उसके बाद किसके दर्शन करने होते हैं? बस उसके बाद सीधा जो क्यू है लाइन में लगा के माता का प्रथम दर्शन रहता है। तो यज्ञ मंडप के दर्शन हमने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद अब हम करेंगे माँ के मुख्य मंदिर के दर्शन। तो यहाँ पर 3 तरह के दर्शन होते हैं माँ तुलजा भवानी में आपको। एक है मुख्य दर्शन, एक है यहाँ पर धाम दर्शन, और तीसरा है यहाँ पर अगर आपको VIP दर्शन करने हैं 200 रुपये टिकट लगता है, वो दर्शन होते हैं। VIP दर्शन में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं। जो मुख्य दर्शन है, धर्म दर्शन है, उसमें आपको थोड़ा समय अधिक लगता है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर यहाँ पर माँ के स्थापत्य होने की आपको जो कथा है वो विस्तार से बताते हैं। अब जैसे ही माता के मुख्य गर्भगृह में जाते हैं दर्शन के लिए, तो ये दर्शन जो है सिर्फ आपका अभिषेक के वक्त ही हो सकता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता के दाईं तरफ है चंद्र की प्रतिमा है, और बाएं तरफ है सूर्य की प्रतिमा। उसी तरफ है जैसे सर्प है, भगवान शंकर जी की जो पिंड है उसके है। उसके बाद आता है माता के चरणों के नीचे जो माता को कहा जाता है महिषासुर, उनका वो वध जो है उनके पैरों के नीचे आप देख सकते हैं। इसके अलावा माता के 8 बाजुएं हैं, जिसके लिए माता का नाम भी है अष्टभुजा कहा जाता है उसके लिए माता को। ऐसा पूरा माता को जो है आपको रूप देखने को मिलेगा। तो माता की मूर्ति बनाने के लिए जो इस्तेमाल हुए था पत्थर, वो है अपना नेपाल देश से है, गंडकी नदी से है, शालिग्राम उस पत्थर का नाम है। उसी पत्थर से माता की ये मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो है 3.5 शक्तिपीठों में से अखंड एक शक्तिपीठ है माँ तुलजा भवानी का। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है। तो उस कारण जैसे किन भक्तों को जल्दी दर्शन करके जाना रहता है, कोई भक्तों के पास टाइम रहता है, कई भक्तों के पास, तो उसके लिए धर्म दर्शन जो है माता के थोड़ा नज़दीक से है। और दूसरा जो 4 से 5 फुट की दूरी पर हो जाते हैं, 10-15 फुट, हाँ इतना, वो धर्म दर्शन कहलाता है। हाँ, वो धर्म दर्शन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो मुख दर्शन रहता है। अभी आप देखो, मुख दर्शन जो भक्त करते हैं उनका दर्शन भवानी शंकर जो माता के पति है, महादेव के अवतार, तो उनका भी दर्शन वो कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म दर्शन के लोग हैं भवानी शंकर का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लाइन अलग, इनका लाइन अलग है। अच्छा। और जो धर्म दर्शन में है उसमें क्या रहता है, ये अपना पूरा भारतवर्ष में या कह लीजिए पूरे जगत में एक ऐसा ही अपना ये माता का एक ये चल मूर्ति कहते हैं। चल मूर्ति? हाँ, इसका मतलब इसका जहाँ पे माता विराजमान है उसे सिंहासन कहते हैं। तो वहाँ पे माता पूरा साल वहाँ पे नहीं रहती, पूरे साल में 21 डे माता पलंग पे आराम करती है, निद्रावस्था। अच्छा। तो उसमें आपका दशहरा चैत्री वो अलग अलग वक्त रहते हैं, जैसे अपने त्योहार रहते हैं उस टाइम पे 9 दिन का रहता, जो दशहरे में रहता, नवरात्र जिसे हम कहते हैं। उसके बाद रहता है 5 दिन का, और उसके बाद रहता है 7 दिन। ऐसा पूरा बना के 21 डे 21 दिन माता अपने स्थान पर नहीं, वहाँ पे सिंहासन पर नहीं, अपना पलंग पर रहती है, सोते वहाँ पर। इसीलिए इसे चलायमान प्रतिमा कहते हैं। हाँ, तो पूरा जो आप देख सकते भारतवर्ष में जितने भी अपने भगवान के जो एक बार वहाँ पे विराजमान हुए, वो बाद में कभी वहाँ से वो उठते नहीं, वहाँ से अपना जगह छोड़ते नहीं। लेकिन ये अपना तुलजा भवानी का जो है माता साल में 21 दिन के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं, आराम करते हैं, निद्रावस्था में पलंग पर सोती है। अच्छा, तब जब भक्तों को दर्शन होते हैं तब क्या? हाँ, दर्शन अपना चालू रहता, साल पूरा साल माता के दर्शन चालू रहते हैं। जब माता बैठे रहती है तब माता को जो है अभिषेक रहता है, वो दही दूध से रहता है। और जब माता सोती रहती है, विश्राम करती है, तो माता को जो सुगंधित तेल रहता। अच्छा, तब दूध दही का अभिषेक नहीं है? नहीं, विश्राम स्थिति में माता को अभिषेक रहते, लेकिन वो आपको कैसे रहते, सुगंधित जो तेल रहता उस तेल से माता को अभिषेक रहता। अच्छा। भक्त करना कोई पूजा करवा रहे थे, उसमें केले में दही था, मैंने बड़ी प्लेट्स में देखा है ऐसा, थाली में, वो क्या है?
वो जो केले में दही वही माता का अभिषेक है। हम कैसे स्नान करते हैं ना, वैसे ही माता को ये पंचामृत दही, दूध, शक्कर, मध, केली, इससे माता को अभिषेक रहता। हर रोज़ सुबह रहता है माता को 6 से 10 बजे तक और शाम में 7 से 9 बजे तक। अच्छा। और उसी समय पूरा माता के आप नज़दीक भी जो माता का मेन ग्रह है, गर्भगुटी है, वहाँ पे आप जाके माता का दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन हमको हो गए हैं बड़े अच्छे से माता जी के मंदिर परिसर में मैं खड़ा हूँ अभी। तो यहाँ पर जो दर्शन है हमें समय लगा है लगभग 2 घंटे का। तो अगर तो भीड़ अधिक रहती है तो 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। वीआईपी करेंगे तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो माँ तुलजा भवानी मंदिर के जब आप दर्शन करते हैं ना, तो बिल्कुल सामने ही यहाँ पर महादेव जी का मंदिर भी स्थापित है। तो तुलजा भवानी मंदिर का जो मंदिर है सामने ही आपको जो दूसरा मुख्य शिखर दिख रहा है वो भवानी शंकर जी के नाम से यहाँ पर स्थापित है। तो माँ के दरबार में आपको यहाँ पर एक विशेष तरह के शिला के भी दर्शन होंगे, जिसे कि चिंतामणि शिला कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसके बिल्कुल पीछे है ये। वहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी लंबी भीड़ लगी रहती है और इसका एक विशेष महत्व है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर शिला पे हाथ रखना होता है। कोई अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वो मन में धारण करके आपको इस शिला के ऊपर हाथ रखना होता है। यहाँ तो वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी, जहाँ वो राइट की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो शिला के ऊपर ना अपने दोनों हाथ रखने होते हैं। पहले 10 रुपये चढ़ाने होते हैं, फिर हाथ रखने होते हैं और फिर अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना उसको धारण करना होता है। यहाँ तो वो शिला खुद ब खुद दाईं तरफ जाएगी या बाईं तरफ जाएगी। तो उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर तो वो लेफ़्ट की तरफ जाती है तो उसका मतलब है नो, अगर वो राइट की तरफ जाती है तो उसका मतलब है यस। और कहते हैं कि इस शिला का महाराजा जो छत्रपति शिवाजी थे और उनके साथ भी एक पौराणिक इतिहास है। किसी भी युद्ध के जाने से पहले या जब भी कोई शंका होने रहती थी तो वो यहाँ इस मंदिर में जब आते थे तो इसी शिला से ही वो अपनी शंका का समाधान करते थे। उस पत्थर पे आप दोनों हाथ रखते और आप में मन में आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि उदाहरण मेरा ये काम होगा नहीं होगा, मैं ये शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रश्न कोई भी प्रश्न आप उस पर दोनों हाथ लगाते तो क्या रहता है उसका आपको जो एनर्जी, आप जब मन में वो प्रश्न आप सवाल पैदा करते तो ऑटोमेटिक वो जो एनर्जी उस थ्रू वो जो है पत्थर राइट और लेफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा। तो जब वो राइट पे होता है तो उसका आंसर रहता है हाँ, और जब वो डाय को घूम जाता है तो उसका रहता है ना। और उसके अलावा एक और तीसरा उसका रहता है, वो रहता है स्थिर। स्थिर का मतलब है कि अभी जो मन में आपने प्रश्न किया है उसको अभी अवधि है, थोड़ा उसको समय है, आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो बिल्कुल वो सब मिल जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, वो पूरी तरह से नेचुरल है। अच्छा। ऐसा नहीं कि तो उसके नीचे कुछ ऐसे लगाए थोड़ा ऐसे नहीं। और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी का भी इस शिला के साथ एक पौराणिक इतिहास रहा है। जब वो इस मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए आते थे, कोई भी उन्हें शंका रहती थी या युद्ध पर जाने से पहले वो इसी शिला से ही अपनी जो समस्या का वो समाधान करते थे। तो यहाँ पर माँ के इस दरबार में एक विशेष तरह की आस्था है भक्तों की। यहाँ पर आपको जो चूड़ियाँ मिलेंगी वो लाल कलर की नहीं है, लाल रंग की नहीं है, हरे रंग की चूड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलती है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे रंग की जो चूड़ियाँ हैं जो सुहागन औरतें हैं वो अपने घर के लिए ले जाती हैं, यहीं पर भी उन्हें पहनाई जाती हैं और अपने घर के लिए भी वो ले जा सकती हैं। लेकिन जो रंग रहेगा वो हरा ही रहेगा विशेष रूप से यहाँ पर। तो ये भी एक विशेष आस्था है। आपको पूरे बाज़ार में यहाँ पर हरी ही हरी चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये चूड़ियाँ यहाँ पर हरी हरी मिलती हैं बस, कोई और रंग नहीं मिलता? अच्छा, हरी क्यों मिलती हैं ज़्यादा? माँ भवानी को चढ़ाने के लिए? नहीं, अपने लिए। अच्छा, अपने लिए ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पर माँ तुलजा भवानी के स्थापित होने की। माँ तुलजा भवानी की कथा सतयुग के कदर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी अनुभूति जी से जुड़ती है। जब अनुभूति के पति की मृत्यु हुई तो उसने सती होने का फैसला किया, लेकिन एक आकाशवाणी ने उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि अनुभूति एक छोटे बच्चे की माँ थी। इसके बाद उसने अपना मन बदल लिया और मंदाकिनी नदी के सुंदर वातावरण में तपस्या करने का निर्णय किया। अनुभूति एक योगिनी थी। एक बार राक्षस कुकुर ने उसे समाधि अवस्था में देखा और उस पर मोहित हो गया। अनुभूति ने माँ भगवती से दया की प्रार्थना की और देवी माँ राक्षस कुकुर का वध करने के लिए तुरंत तपस्या स्थल पर प्रकट हुई। जब देवी माँ ने राक्षस कुकुर का वध करने का निश्चय किया
और उसके साथ युद्ध करने लगी तो कुकुर ने रूप बदलकर एक भैंसे का रूप धारण किया, जिससे उसका नाम महिषासुर पड़ा और युद्ध भूमि में वह नृत्य करने लगा। देवी ने आखिरकार उस राक्षस कुकुर का वध किया और देवी यहाँ पर तुलजा भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके अलावा तुलजा भवानी जी का संबंध रामायण काल में प्रभु श्री राम जी के वनवास के समय से भी जुड़ती है। क्योंकि राम जब वनवास जा रहे थे, यहाँ से होके गए थे, तो माता ने उनको यहाँ से कहाँ जाना है, वो माता ने उनको दिशा दिखाई थी। ना कि राम जी को दिखाई मतलब जगह, तो राम जी का कोई मंदिर तो नहीं है प्राचीन यहाँ पर? राम जी का मंदिर नहीं है, लेकिन राम जी जिस दिशा में गए थे वहाँ पे जैसे माता सीता जी के लिए यहाँ पे डोंगर, क्या बोल सकते हैं आप उसको, पहाड़। अच्छा, पर्वत। जो माता ने दिशा दिखाई थी वो थोड़ा पर्वत था, तो माँ सीता के लिए वो चढ़ना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा। तो वहाँ पे अभी आप वहीं पे है वो देख सकते हैं कि भगवान हनुमान जी ने माता सीता के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई थी। अच्छा। हाँ, आज भी उसके आपको थोड़े पर वो मिल जाएंगे, वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ से जैसे जैसे हर एक राजा का जैसे जैसे हर एक आता गया समय, तो उन्होंने ये टेम्पल का बनाते गए। तो शिवाजी से पहले भी कई राजा माता को मानते रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अपने तुलजा भवानी मंदिर नेपाल के राजा की कुल भवानी है। हाँ, कुल स्वामिनी है वहाँ उनकी, मतलब उन राजा। आज भी आते हैं क्या वो? हाँ, हर साल आते हैं, हर साल वो दर्शन के लिए आते हैं। नेपाल में तुलजा भवानी को तलेजू देवी के रूप में माना जाता है, जो नेवारी समुदाय की रक्षक देवी है। नेपाल में तलेजू पूजा काफी प्रचलित है। इसके अलावा कोई और राजा का इधर इसके साथ महत्व? अपने छत्रपति महाराज उनके आराध्य देवत हैं, उनके तो कुल स्वामिनी हैं। जैसे माता ने उनको वो तुलजा भवानी वो तलवार तो छत्रपति शिवाजी की तलवार है। हाँ, वो माता जी द्वारा भेंट है। हाँ, माता जी द्वारा। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज से इसके अटूट संबंध के लिए। एक कथा के अनुसार तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज को एक तलवार भेंट की थी, जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार को जगदम्बा तलवार के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि इस तलवार के कारण ही शिवाजी महाराज युद्ध में विजयी रहे। स्वप्न पूर्ति है जो माता छत्रपति शिवाजी महाराज को वो साक्षात्कार था माता का, तो उस वजह से वो शिवाजी महाराज प्रसन्न है। आज भी आप देख सकते हैं, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गले में माता का कौड़ी का वो माल रहता है, कौड़ी का माल। छत्रपति शिवाजी के गले में? हाँ, कौड़ी का माल मतलब? कौड़ी माता की जो है ना, जिससे माता सोंगटे वो खेलती, वो कौड़ी रहती है, वो कौड़ी। अच्छा। हाँ, वो छत्रपति, अच्छा वो तुलजा भवानी से तो हाँ, यस। छत्रपति शिवाजी के हाँ, गले ये में माता का ही हो। हाँ, ऐसी बात है। तो आज कई बातें हमें जानने को मिली हैं यहाँ पर तुलजा भवानी माता जी के बारे में, जो बिल्कुल भी हमें पता नहीं थी। जैसे उन्होंने बताया भी छत्रपति शिवाजी के बारे में, नेपाल के राजा की कुल देवी हैं। यहाँ पर जो भोग लगाया जाता है, नैवेद्य लगाया जाता है, वो माता को नहीं, बकरे वाला, वो महिषासुर राक्षस को लगाया जाता है। जी, सही बात। तो बड़ी ही मतलब विशेष जानकारी आपने यहाँ पर हमारे साथ आज साझा की है। ठीक है। और मंदिर बीच में दिन में बंद होता है क्या कभी? नहीं, माता का मंदिर रात में बंद होता है। सुबह कितने बजे खुल जाता है? 10 बजे बंद होता है। वो अभी कैसा है, वो यहाँ का टाइम अलग अलग रहता है। जिस दिन जब त्यौहार के दिन है, ज़्यादा रश रहेगा तो 11 बजे बंद होता है, 1 बजे खुल जाता है रात में ही। ठीक है। जिस दिन कम रहता है तब 10 बजे बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है, ऐसा है। माँ तुलजा भवानी मंदिर में माथा टेकने के बाद हमने स्थानीय भोजन का स्वाद चखने का फैसला किया। तुलजा भवानी मंदिर के आसपास एक बड़ा फैला हुआ चहल पहल भरा बाजार है, जहां आपको खाने पीने की ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगी। हम नाथ ब्रह्मा इडली सेंटर नामक एक प्रसिद्ध आउटलेट पर जाकर रुके। मंदिर के आसपास ही आपको यहाँ पर जो महाराष्ट्रीय फूड है, मिसल पाव, उसके बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन हमने अपने लिए यहाँ पर इडली मंगाई है, हल्का अपना हम रखना चाहते थे ब्रेकफास्ट। तो ये पीछे है इडली फक्त मतलब यहाँ एक इडली का प्राइस 10 रुपये है। हमने 2 इडली मंगाई है, साथ में चटनी मिलती है, सांभर मिलती है। 20 रुपये की प्लेट है, 2 इडली होती है। यहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर भी हमने पढ़ा हुआ था इनके बारे में, नाथ ब्रह्मा इडली करके। मंदिर से जस्ट 300-400 मीटर की दूरी पर। तो ये आप यहाँ पर इडली भी खा सकते हैं। अगर आप मिसल पाव खाना चाहते हैं, महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल यहाँ का डिश है, पाव और मिसल जिसमें होता है, तो वो भी आप खा सकते हैं। वो थोड़ा स्पाइसी रहता है, लेकिन
वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करें तुलजापुर में स्टेइंग ऑप्शंस का रहने के लिए, तो यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा ही बनाया गया है ये तुलजा भवानी मंदिर संस्थान है। इसकी जो दूरी पड़ती है वो 700 से 800 मीटर है। जिस संस्थान में हम ठहरे थे ये बिल्कुल नया बनाया गया है, अभी बनाया गया है। तो यहाँ पर ना डबल AC नॉन AC सब तरह के रूम मिल जाते हैं। तो हमारे लिए वो डबल नॉन AC का रूम खाली नहीं था, तो हमने 4 बेडेड वाला रूम लिया था जो हमें पड़ा था यहाँ पर 1200 रुपये में। तो जो अगर आप AC लेते हैं तो वो 1500 में पड़ जाता है। तो 700 से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं रेट्स। डोरमेट्री आप लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहती है। अंदर जो कमरा था क्लीननेस यहाँ पर बहुत बढ़िया से थी, कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा यहाँ का। तो ये तो तुलजा भवानी संस्थान द्वारा यहाँ पर रहने की ऑप्शन दी गई है। अगर आप मंदिर के बिल्कुल पास में लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट में कई लॉजेस वहाँ पर मिल जाते हैं जिनका चार्ज जो रहता है वो 800 से 1500 रुपये के बीच में रहता है। जो लोग अपनी निजी कारों से तुलजा भवानी मंदिर में आना चाहते हैं उनके लिए तुलजा भवानी मंदिर संस्थान भक्त निवास के अंदर पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध है। साथ ही मंदिर क्षेत्र के आसपास भी पर्याप्त और विस्तृत पार्किंग स्पेस उपलब्ध रहता है जहां आप अपनी कार आसानी से पार्क कर सकते हैं। तुलजा भवानी मंदिर सड़क मार्ग से तो अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो श्रद्धालु ट्रेन से इस मंदिर तक आना चाहते हैं वह भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तुलजापुर, जहां यह तुलजा भवानी मंदिर स्थापित है, के 2 निकटतम रेलवे स्टेशन हैं। पहला रेलवे स्टेशन है सोलापुर रेलवे स्टेशन जो यहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन। पुणे हवाई अड्डा तुलजापुर तक जाने वाली अच्छी तरह से जुड़ी सड़कों वाला निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा है। यह लगभग 300 किलोमीटर दूर है। सोलापुर हवाई अड्डा नामक एक और एयरपोर्ट ऑप्शन है जो तुलजापुर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि यह निकटतम हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ से उड़ानों के विकल्प बहुत कम हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की सबसे शक्तिशाली देवी माँ तुलजा भवानी के शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी। आपको कुछ भी पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय माँ तुलजा भवानी।